अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट 6 और 9 का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू लिस्ट आ चुकी है और फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। हमारे यहाँ से इस बार अल्हम्दुलिल्लाह रिवॉल्यूशन एकेडमी से बहुत ज्यादा सिलेक्शंस रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिवॉल्यूशन एकेडमी हर साल बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। क्लास फर्स्ट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इस बार, क्लास 9th में भी और क्लास 6 के अंदर भी। और यही बात आप लोगों को बतानी थी कि अब सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को इंतजार था कि काउंसलिंग कब होने वाली है। तो मेरे पास बहुत सारे लगातार पीछे के दिन से कॉल्स आ रही हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि फर्स्ट की, 6 की, 9 की कब आपकी काउंसलिंग होगी। तो अभी 1 घंटा पहले एमयू के वेबसाइट पे चेक किया गया तो पता चला कि फर्स्ट 6 9 की डेट काउंसलिंग की आ चुकी है, जिसमें इसकी काउंसलिंग की डेट 1 घंटा पहले नोटिस आया है। उसमें आप लोग अभी ये वीडियो देख करके परेशान नहीं होना या एकदम जल्दबाजी नहीं करना। 14 तारीख से 14 जुलाई से ये काउंसलिंग शुरू हो रही है। 14 से लेकर के 17 जुलाई तक सबसे पहला काम सभी बच्चों को जो फर्स्ट में सेलेक्ट हुए हैं, जो 6 में सेलेक्ट हुए हैं, जो 9th में सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी बच्चों को, फर्स्ट 6 9 के सभी बच्चों को 14 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक उन बच्चों को लॉग इन करना है और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। दूसरा, 19 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होगा एमयू की तरफ से। उसके बाद 22 जुलाई में अगर किसी का वेरिफिकेशन करने के बाद ये रिजेक्ट हो जाता है तो वो रीसबमिशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद 23 जुलाई में वेरिफिकेशन होगा रीसबमिट का, डॉक्यूमेंट जो रीसबमिट होंगे, और जाहिर है कि वो उन बच्चों के लिए हैं, 22 और 23 जुलाई की जो डेट मैं बोल रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कोई ना कोई कमी अगर रहती है एमयू के हैंड से या आपके हैंड से, तो एमयू की वेबसाइट पे वो आपको वहां पर शो कर दिया जाएगा। तो जाहिर है कि 22 जुलाई में रीसबमिट करना है डॉक्यूमेंट को, इन दैट केस के डॉक्यूमेंट पहले वाली डेट्स में अगर आपके वेरीफाई नहीं हो पाए। फिर उसके बाद 24 जुलाई में और 25 जुलाई में फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगी, फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आ जाएगी। इसी तरह से 26 जुलाई और 28 जुलाई में पेमेंट का एक्सेप्टेशन ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट्स ऑफ फॉर्म लिस्ट 1। जो फॉर्म लिस्ट 1 में कैंडिडेट शो होंगे उनके एडमिशन का एक्सेप्टेशन वहां रहेगा और उसके बाद वहां पर उनको पेमेंट करना होगा। इसके बाद 29 जुलाई में ग्रेस पीरियड विद फाइन, एक्सेप्टेशन ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट ऑन फॉर्म लिस्ट फर्स्ट, यानी 29 जुलाई में आपका ये रहेगा। 30 जुलाई में और 31 जुलाई में, 30 और 31 जुलाई में रजिस्ट्रेशन लॉग इन डॉक्यूमेंट होगा, यानी वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, चॉइस फिलिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड, अगर वहां पर कोई चॉइस रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर किया जाएगा और सबमिशन किया जाएगा कैंडिडेट से। ये आपका 30 जुलाई से राउंड 2 शुरू हो जाएगा। 30 जुलाई से राउंड 2 रहेगा, 31 और 30 जुलाई में ये दोनों काम रहेंगे। फिर उसके बाद 1 अगस्त और 2 अगस्त में फिर से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का रहेगा और 3 अगस्त में वहां पर रीसबमिशन वाली कंडीशन रहेगी। अगर सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी आती है तो आपको एमयू बार बार अपॉर्चुनिटी देता है, तो 3 अगस्त में ये काम आपका हो जाएगा। 3 और 4 अगस्त में आपका वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद 5 अगस्त में आपका वहां पर प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट सेकंड, यानी सेकंड फॉर्म लिस्ट आपकी आ जाएगी। इसके बाद 6 अगस्त और 7 अगस्त में राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर पेमेंट का एक्सेप्टेशन हो जाएगा, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 अगस्त में ग्रेस पीरियड विद फाइन रहेगा, अगर कोई वहां पर फिल नहीं कर पाता है तो उसके लिए इस तरह से। फिर उसके बाद 9 अगस्त में आपके राउंड 3 शुरू होगा, जिसमें यहां पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। फिर उसके बाद 10th और 11th अगस्त में फिर से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। 12 अगस्त में रीसबमिशन रहेगा। वही केस आता है कि अगर वहां पर डॉक्यूमेंट में कोई कमी आती है तो वहां पर आपका ये रिसबमिट किया जाएगा और उसका वेरिफिकेशन 13 में रहेगा। इस तरह से सेम प्रोसेस यहां 16 अगस्त तक ये फाइनल हो जाएगा। 3 राउंड में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सभी बच्चे अपनी चीजों को अभी रेडी कर लें फर्स्ट क्लास के लिए। अब सवाल इस बात का है कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। देखिए, क्लास फर्स्ट के लिए सभी लोग सुन लें इस बात को गौर से, मैं रिपीट कर देता हूं। क्लास फर्स्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डेट ऑफ बर्थ लगेगी। उसके अलावा अगर किसी बच्चे ने फॉर्म फिल करते हुए अपनी क्लास को शो किया है कि उस स्कूल से उसने वहां से केजी वगैरह जो भी उससे पहले क्लास कंप्लीट की है, तो वहां उसकी मार्कशीट वगैरह वो भी लगेगी। वैसे फर्स्ट क्लास के अंदर डेट ऑफ बर्थ से ही काम चल जाता है। और अगर स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर अपलोड किया है तो वो भी वहां पर चाहिएगा। उसके अलावा बच्चे का फोटो और साइन फोटो और साइन भी रहेगा। इसी तरह से क्लास 6 के लिए आपके जो 5th की मार्कशीट है ओरिजिनल, और उसी तरह से
5th की मार्कशीट ओरिजिनल रहेगी, उसी तरह से आपका टीसी रहेगा जिस स्कूल से पास आउट है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड देन आपकी अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो वो स्पेशल कैटेगरी भी उसमें मेंशन की जाएगी। क्लास 9 के लिए बात करें तो क्लास 9 के लिए क्लास 8 की मार्कशीट रहेगी और जिस स्कूल से पास आउट है तो वहां जो है उसको टीसी भी लगेगी। उसके अलावा उसका डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ रहेगा एंड देन उसके अलावा वही कंडीशन आती है, स्पेशल कैटेगरी बीसी रहे, सी रहे, सी रहे, जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो वहां पर सिलेक्शन मिला है तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वहां पर रहेंगे, अपलोड किए जाएंगे और एडमिशन के वक्त में वो फिजिकली आपको वहां पर ये सारी चीजें चेक भी करेंगे। बाकी इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पेरेंट्स को कोई भी कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर है 7508090801। इस नंबर पे मुझे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर मैं फ्री रहूंगा जरूर रिसीव करूंगा, व्हाट्सएप पे हमेशा उसका रिप्लाई करूंगा। और जैसा कि मैंने पीछे की काउंसलिंग डेट्स कोर्सेज में जो बताया है बीए बीकॉम वगैरह के बारे में, बीएससी वगैरह के बारे में, तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस वगैरह है, सब के लिए मैंने रिस्पॉन्ड किया। तो आप लोग इसको करें और अपनी 14 जुलाई से काउंसलिंग शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।